ऐसे दज्जाल पीरों से अल्लाह ताला हमको आपको बचाए। आमीन आमीन। दज्जाल पीर बहुत टहरत है गांव गांव। एक बाबा हमारे यहाँ खन्नापुरवा मावा बड़ा जलवा देखा है, मेहरुए मार फिदा। जी मेहरुए बाबा दई के बकाए में बहुत आवत, जी सब मेहरुए फिदा। लेकिन हफ्ता गुजर गया, वो बाबा के यहाँ मस्जिद में हम नहीं पावा। जी एक दिन मगरिब पढ़े इधर है तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर करे। तो हम मुँह बढ़ गए, हम कहने कहा बात, तो कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है। अल्लाह। तो हम कहने खुद देखो। कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल में आग लगाए के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली फकीर हैं। अल्लाह। तो हम कहो जलाली दरूहा हो कि जलाली फकीर हो? दुनिया के नशा एक बीड़ी में बुझाया जाता है, वो पूरे बंडले लगाए के पिए थे। बम मेहरबन के लिए वही करामत हुई। जी जी अल्लाह जाने इनके दिमाग को खत्म कर दे। इसीलिए औरतों के बकाए में आना नहीं चाहिए। औरतें बहुत कम अक्ल हैं। हदीस पाक में नबी सईदिन खुदरी, अब अत्ता ना समझाओ कि खुदे हल्ला मचाए दो कोई सुन न पावे। जी। अन अबी सईदिन खुदरी, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, काला खराजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मुसल्ला फी अदहा औ फतरिन, फी अदहा औ फतरिन इलल मुसल्ला। हुजूर ईद के दिन या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले। फमर्रालन निसा, तो औरतों के पास से गुजरे। हुजूर के ज़माने में ईदगाह औरतें भी नमाज पढ़ने जाती थी, जी मर्द भी जाते थे, मस्जिदों में भी जाती थी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। बैठा जाए हजरत। अरे तो थोड़ा सामने करो हजरत, तब पीछे बैठे हो, इधर करो इस तरफ। देखिए हजरत तशरीफ ले आए, जिनकी सदारत में आज ये जलसा हो रहा है। तो हुजूर के ज़माने में, हुजूर के वक्त में मस्जिदों में ईदगाहों में औरतें भी जाती थी, मर्द भी जाते थे। बाद में लोगों के दिल बिगड़ गए, लोगों के दिलों में फितना पैदा हो गया। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़माना आया तो उन्होंने मना कर दिया कि अब औरतें मस्जिद में ना आए। पता चला हालात के एतबार से मसाइल में भी बदलाव हो जाता है। जी अब कोई लाठी लेके खड़ा हो जाए, काहे नाही जो हुजूर के ज़माने में होता रहा है वही हुई, तो क्या हाल होगा। औरतों के पास से सरकार गुजरे। फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया ए औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। बेशक। ए औरतों तुम सदका खैरात करो। क्यों? इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन्नार, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा देखा है। तुम लोगों की तादाद जहन्नम में बहुत है। अल्लाह। कुलना व बीमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि मर्द कम औरतें ज़्यादा। तो हुजूर ने उनकी कुछ वजहें बताई थी। नंबर 1 पर बताया था तकफुरुनल अशीर, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो। अल्लाह।
शौहरों की नाफरमानी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। आजकल होता है कि नहीं होता है? मर्द बक्का करे, उनका जो उन करे कि वही करिए। शौहर की नाफरमानी औरतों को जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। इसलिए मेरी माँ बहनें सुनती हो तो इसको ध्यान से सुने। अपने शौहर को राजी करने की कोशिश करें। तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, और शौहरों की नाशुक्री औरतों की बहुत मशहूर है जी। अगर उनके ज़रूरत पूरी किया करो तो कहिए तुम तो हमारा राजा हो, तुम तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, जी। तुम तो हमारे आँखी के तारा हो। बेशक। और यक्को में यहाँ गड़बड़ायो तो फौरन कहीं उम्र ही नहीं जाती कि मुंह देखे कि रोजी ना हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस जिंदगी भर हम का जले इस बताओ, थोड़े ही मामले में सारी जिंदगी के एहसानात पर पानी। जी। शौहरों की नाशुक्री जहन्नम में शौहरों औरतों को लेके जाएगी। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए हदीस पाक है उम्मे सलमता क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, हुजूर की बीवी उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, व ज़ौजुहा अन्हा रादिन, और उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर दूसरी तकरीर सरकार ने फरमाया, व तकस्सुरनल्लाना, और ऐ औरतों तुम्हारे अंदर दूसरी कमी यह है कि तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। अल्लाह अल्लाह बद्दुआओं के वजह से तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगे। अल्लाह। बद्दुआ में भी बहुत माहिर है। एक जगह मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा। आजकल मर्द हारत हैं। मर्दवा हारेगा तो बेचारा मजबूर होकर दुआ करेला, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठाई लो। मजबूर हो के बेचारा मौत की दुआ मांगेला, या अल्लाह हम झूठे हैं तो हमको उठा लो, या झूठी हो तो इका उठा लो। बहुरतियों पहुँच फैलाई देश। कहला कि या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह या झूठा हो तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। बताओ, लोट पोट मरे मर्दवा है। हाँ। जी औरत बेवा कब होती है? जब मर्द मरता है तभी तो। हाँ? जी। ये चौधराइन बनी बैठी रहे। बद्दुआएं औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। बेशक। इसलिए मेरी माँ बहनों, आपका लड़का अगर ना फरमानी करे तो बद्दुआ न करो, बल्कि उसके हिदायत की दुआ मांगा करो। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बद्दुआएं न किया करो। जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा उस नबी ने बद्दुआ नहीं किया। आपने सुना होगा, आज तो हजरत ने हम लोगों को बुलाया, बहुत कुछ खिलाया पिलाया, और कुछ उम्मीदों भी लिए बैठे हैं हम लोग, और हुजूर को किसी ने बुलाया नहीं था। हुजूर खुद ब खुद ताइफ गए और ताइफ के लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद हुजूर ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। जैसे सरकार ने कलमा सुनाया तो अरब ताइफ के लोगों ने इनाम नहीं दिया था, बल्कि सरकार पर पत्थर चलाए। अल्लाह अल्लाह। इतने पत्थर चलाए, इतने पत्थर चलाए कि सरकार लहू लहान हो गए। सरकार के जूते खून से भर गए। सरकार बैठ गए। जब बैठ गए तो जो लोग साथ में थे उन लोगों ने कहा, उदउ अलल मुशरिकीन, ऐ अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। तो हुजूर ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया, बल्कि हदीस में हुजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिदायत की दुआ मांगी थी। बेशक। इसीलिए
1450 साल गुजर गए, आज भी नबी की तारीफ हर मिंबर पे की जाती है बेशक। कि सलाम उस पर की जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो औरतें बद्दुआ न करें। तीसरी वजह सरकार ने फरमाया था कि तुम नाकिसुल अक्ल हो, तुम्हारी अक्ल कम है। मर्दों को अल्लाह ने ज्यादा दिया, तुमको कम अक्ल बनाया। कम अक्ली की बुनियाद पर भी तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए औरतें कम अक्ल होती हैं, इनकी बातों पे हमें जाना नहीं चाहिए। जी अगर बाहर से आओ, घर में दाखिल हो, और अगर कहो मामला फंस जाए दोनों मिलामा, तो घर छोड़ दो, फौरन घर से निकल जाओ। एक मरतबा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से और हजरत अली से तूतू महिमे हो गई। हर घर में तूतू महिमे हुई। चाहे जितने बड़े कोई हजरत हो, मेहरवस फंसत जरूर है। हम आपके सामने बगुला भगत बने बैठे हैं, अगर हमरे घरे जाओ, टोला पड़ोसी में पता लगाए लो, तब पता चली हमारा हकीकत। खातून जन्नत और शेर खुदा से तूतू महिमे हो गई। तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में डटे न रहे, बल्कि घर से बाहर निकल गए और घर से बाहर जाकर मस्जिद नबवी में गए। हजरत फातिमा रोने लगी। इतने में हुजूर अपनी बेटी की खैरियत मालूम करने तशरीफ लाए। हुजूर अपनी बेटी की खैरियत के लिए घर जाया करते थे। आज भी अगर कोई अपनी बच्चियों की खैरियत के लिए बच्चियों के घर जाए तो नबी की सुन्नत का सवाब पाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन आजकल लोग नाए जाते हैं कि जेबे तो 150 दिए परी, 150 के ले जाए परी। जी अरे वो भी तुम्हारी औलाद है। तुम जैसे अपने बच्चों के लिए सब कुछ जमा करते हो, वो भी तो तुम्हारी औलाद है। कुरान में है लिज़्ज़ा करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि मर्दों के लिए दूना है, औरतों के लिए एक है। जो तुम कमा के रखो तो उसमें से 2 बिगहा अगर लड़का का हुआ तो 1 बिगहा लड़की का हुआ, बेशक उसका भी है। लेकिन 150 के लिए हम नहीं जाते। ये रहम दिली है और न जाना ये बेरहमी है, और बेरहम इंसान खुदा को पसंद नहीं हो सकता। जी बेशक। जाया करो। हुजूर आए तो फातिमा रो रही थी। सरकार ने देखा तो फरमाए, मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। सरकार को बड़ा प्यार था फातिमा से, नाम नहीं लेते थे, कहते थे मोहम्मद की जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सरकार की मोहब्बत थी अपनी बेटी से। ऐ लोगों, आप भी बच्चियों से प्यार करो, नबी खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए हुक्म है कि बाहर से कोई तोहफा तहाइफ लेके घर में पहुंचो तो सबसे पहले घर में बच्ची हो तो बच्ची के हाथ में रखो। सुभान अल्लाह सुभान, ताकि उसका दिल बड़ा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन आजकल हम लोग तो लेके जाइए थन तो न बच्ची न बच्चा, न अब्बा न अम्मा, फौरन चौधरीन के हाथ है। अल्लाह उनके हाथ में गवा तो अगर बिटियावा कहे अम्मा लाते नहीं लाते कहे भाग उका भगाई दी मातरिया तो कहे लड़कवक बले तब उका खवई। और वही लड़कवा जब जवान हो के मेहरुआ आई और इनका जब लतियावे शुरू करी तब बिटियावक याद करी जी। अगर बिटिया साल 6 महीने में कहूँ अपने ससुराल से महिका आई तो महतरिया रात भर सोवे न दी, रात भर फसर फसर तोर भौजैवा हमका तंग करत है, तोर भैया हमका तंग करत है। अरे पहले ही से लड़की को याद कर लेते। जी। सरकार आगे फरमाते हैं, मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। आज हम लोग भी अपनी लड़कियों को जान कहते हैं। अगर कोई के घर में कोई बच्चा आवे वाला हो तो मोहल्ला वाले निगाह लगाए रहा था कि फलानिया के यहाँ बच्चा आवे वाला है, पता नहीं लड़का की बिटिया। जी। अगर लड़का हुआ तब तो गोला पर गोला, अगर बिटिया है तो लागत है घर में कौन तेलिया मसान के खोपड़ी पड़ी अल्लाह। सब बौरा बने टहरा। अगर कोई पूछ लीस कहा आवा हो
यहू ना कहीं बिटिया आई हैं? जी। कुछ तो इतने बदनसीब हैं। अपने तरफ बाबागंज के पास एक गांव है बनपुरी, गया तकरीर करने के लिए, तो एक साहब अपने घरे चाय पिए खातिर बुलाए ले गया। चाय बनत रहे तो के अम्मा बैठी रहे, बातचीत होला, तो हम पूछा कत्ते बच्चे हैं? तो बुढ़िया कहते बच्चे कहाँ मौलाना, 3-4 ठोर भवानी है। अल्लाह तो हम कहा भवानी है? भवानी को आए? कहने रे 4 ठोर बिटिए हैं। तो हम कहा तोबा तोबा, बिटिए भवानी हुआ? अल्लाह अल्लाह। तुम हो तो कभू भवानी रही हुई हो, अब भवाना बनी हो तुम। हाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बच्चियों को कहती हो भवानी? अल्लाह अल्लाह। और मेरे नबी अपनी बच्ची को अपनी जान कहते थे, मोहम्मद की जान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसने रुलाया तुमको? एक बाप के अंदर औलाद की मोहब्बत होती है। बेशक। किसने रुलाया? तो हजरत फातिमा ने अपने शौहर की बुराई नहीं की। जी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी सुन लो। जब पूछा किसने रुलाया, तो फातिमा ने अली की कमी नहीं बयान किया, बल्कि ये कहा था अब्बू मेरे शौहर अली हमसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए मैं रो रही हूँ। अल्लाह अल्लाह। अली हमसे रूठ गए, इसी गम में मैं रो रही हूँ। कहा कहाँ हैं? कहा मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे। बेशक। क्या शेर खुदा के बारे में फातिमा का हुस्ने जन था। आज तो लोग बदगुमानी करने लगते हैं। आज अगर कोई कहूँ बैठ जाए, 10 बज जाए 11 बज जाए, उसके बाद आवे और दरवाज़ा खटखटाइए, तो अंदर से पूछिए कहाँ रहे हो, इतनी देर तक कहाँ रहे हो? अरे ज़रूरत मरान तो जहाँ हुए जाओ, जहाँ बैठे रहो। लेकिन वारे फातिमा कहती हैं मेरे शौहर अली नाराज हो गए। पूछा कहाँ? का मस्जिद में होंगे। हुजूर मस्जिद नबवी में गए तो हजरत अली शेर खुदा कभी ये करवट कभी वो करवट, कच्ची फर्श थी, इस उलझन में थे कि फातिमा हमसे कहीं नाराज न हो गई हो, और फातिमा नाराज हो गई तो अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे, और हुजूर नाराज हो गए तब तो हमारी दुनिया आखिरत सब बर्बाद। इसी उलझन में हजरत अली को सुकून नहीं था, कभी ये करवट कभी वो करवट। इतने में हुजूर पहुंचे तो फरमाते हैं कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जाओ। हजरत अली खड़े हो गए। हुजूर का अंदाजे गुफ्तगू देखो। आजकल के ससुर अपने दामादों को किस तरह समझाते हैं, मेरे नबी ने कैसे समझाया। आपके भी बिटिया दामाद होंगे, बहुत से लोगों के होंगे। हुजूर ने कैसे समझाया? फरमाया अली मेरी बेटी फातिमा आपके निकाह में है। अल्लाह ने औरतों को कम अक्ल बनाया, कम अक्ली की बुनियाद पर अगर कोई गलती हो जाया करे तो खुदा के वास्ते अली नाराज ना हुआ करो, फातिमा की गलती को दरगुजर कर दिया करो। जब मेरे नबी ने इतना कहा तो हजरत अली शर्म के मारे पानी पानी रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप फातिमा से कह दो कि वो मेरी गलती माफ कर दे। ये दोनों मियाँ बीवी में गहरा ताल्लुक था, जिसकी बुनियाद पर न उन्होंने उनकी गलती बयान की न उन्होंने उनकी गलती बयान की। हजरत अली घर से निकल गए, गुस्सा ठंडा हो गया। आप भी अली के मानने वाले हो, या अली अली करते हो, अच्छी बातें करो, लेकिन अली की इस जिंदगी के उसूल को अपना लो कि अगर बीवी से तू मैं होने लगे तो घर में डटे न रहो। वो कम अक्ल है, बोलती रहेगी, तुम बाहर निकल जाओ। अल्लाह फरमाता अल कादिमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तुम बाहर निकलोगे, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, औरत की गलती को माफ कर दोगे तो अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाओगे। निकल जाओ, और घर में डटे रही हो तो कम अक्ल है ये, तुम 2 कही हो 10 कही, यहाँ तक कि आखिर में नौबत आए जे कि असिल के हो तो तू छोड़ दे। तो कहे भाई छोड़ ही दी थे, कहीं छोड़ असिल के हो छोड़ तो तू भला, कहीं मुँह खुले ही जात है हमारा, कहीं खोल दे तो तू मुँह खोल, देखी तो मुँह कैसे खुला था।
अब वो कोई अब्बे खुलिन जाई लागत है मुंह में बम धरे अब्बे दाग दी, लेकिन वो बेचारी कमकले वो कहाँ माने वाली, कहीं खोल दे तू असल के, वो खोल आज तू देखी तुम्हें कैसे खोलत है। और जब खुलत है तो अल्लाह जाने एक साँक में कत्ती तलाक देते, तलाक 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 तलाक। और के बाद जब गुस्सा ठंडे जाने कि हमरे लिए अब तो हराम हो गया व्रतिया, तब ठंडई है, तब जइए मदरसा माँ कबू मौलवी मौलानस न बोली है। अही नौबत आई तो जइए दूरे से कहीं हजरत सलाम अलैकुम, पूछो कहा बात हो, अरे हजरत एक काम गड़बड़ाएगा बनाओ कोई सूरत से। पूछो कहा बात, कि यहाँ घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में यहाँ तिलाक निकल गया। गुस्सा जरूर कहिए, लागत है कोनो मोहब्बतों में तलाक देते हैं। तो झंडी चौराहा से रसगुल्ला लेके आओ तो कि रात में मियाँ बीवी खाओ खाओ तलाक है तलाक है तलाक है, बताओ कोई करी तलाक है? क्यों कहते हो गुस्से में तलाक निकल गई? कुरान ने इसीलिए कहा था कि गुस्सा पी जाने वाले ही अल्लाह के महबूब होते हैं। तुम गुस्से पिए क्यों नहीं? गुस्से में कहेंगे, किताबों में लिखा है कि निकाह शीशा है और तलाक पत्थर है, और पत्थर जब शीशा पर मारोगे तो शीशा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? बोलो कि मुस्कियाए के बोली हो तो ना फूटी, चाहे मुस्कियाए के मारो चाहे भौंस बिगाड़ के मारो, लेकिन शीशा को फूटना ही फूटना है। ऐसे तुम तलाक चाहे गुस्से में दो चाहे मोहब्बत से दो, तलाक तो पढ़नी ही पढ़नी। तलाक न दो, इनके यहाँ गुस्सा में निकल कर आए। जब मौलाना बताए तेरे लिए हराम है तो कहें ना ही मौलाना कोनो जुगाड़ बनाओ, जो खर्चा पानी हो ले लो, इका बनाओ कोई सूरत से, लगा तो हम तो बीच को न बनत। मौलाना हराम को हलाल कैसे कह देंगे? जब भगाया वहां से तो दूसरे मदरसम को हुओं से भगावागा। इत्तेफाक से जात रहा रास्ता में एक मौलवी मिल गया, मौलवियों में तो बहुत दज्जाल टहरत है। उससे सलाम किन किन मौली साहब एक काम गड़बड़ाएगा बनाओ, कहीं का हुआ बताइन, कहीं जो खर्चा हो ले लो मौली साहब का बनाए दो। तो मौली साहब कहते हैं कत्ता दे हो, तो कहीं जौन मंगी हो तौन दे देवे। तो मौलवी कहते हैं रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारा बिल्कुल लोहा कह दे। निकाल दे दी 10,000। जब मौलवी 10,000 पाएंगे तो पूछा था अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहे थे? बड़ी देर सोचे साझे के बाद कहते मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। कहीं इतवार के कहीं ना कहीं जाओ, इतवार के कहाँ तलाक पड़ते? इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा थे, इतवार के तलाक नहीं पड़े थे। जा लगाए दी दज्जाली की मोहर, तलाक न दिया करो। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीदिन, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, उखबिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, कहते हैं हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई, तल्लक़ इमरातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल उसने एक साथ में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। अल्लाह अल्लाह। तो हुजूर बैठे थे, गुस्से में खड़े हो गए। फ़क़ाम रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। वक़ाला, और फरमाया, अयलअबु बि किताबिल्लाह, क्या वो अल्लाह की किताब से खेलेगा? अल्लाह अल्लाह के कुरान से खेलेगा? वाना बैना अज़हुरिकुम, दरा हाले कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। जब मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है, कुरान ने मना कर दिया कि 3 तलाक एक साथ में न दो, और उसने कुरान से खेल खेला मेरी मौजूदगी में, तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? फ़क़ाम रजुलन, तो एक साहब खड़े हुए, वक़ाला एदिन लना अक़्तुलहु, अल्लाह के रसूल हमें इजाज़त दे दो कि हम उसको कत्ल कर दें। एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दो, उसकी गर्दन मार दें। कुरान से खेल खेल रहा है वो, अल्लाह ने मना किया, फिर कैसे 3 तलाक दे दिया? वो खड़े होने वाले कौन थे? हदीस में बताया गया वो हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म थे। बेशक। हजरत उमर फारूक आज़म खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दे दो, मुझको कत्ल कर दें, कुरान से खेल खेल रहा है। ऐ लोगो, ऐ तलाक देने वालों, जरा सोचो कि तुम कहाँ जा रहे हो। तलाक न दिया करो, अल्लाह ने इनको कमअक्ल बनाया है।
कमकली की बुनियाद पर इनसे कोई गलती हुआ करे तो माफ कर दिया करो, तुम माफ करोगे खुदा तुमसे राजी हो जाए। बेशक। माफ करना मेरे नबी की सुन्नत है। जी। गौसे पाक की भी ये महफिल है। गुनियतुत तालिबीन में लिखा है कि हुजूर गौसे पाक बगदाद की गली से गुजर रहे थे। उधर से एक नौजवान आ रहा था। आते आते उसने आओ न ताओ गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। अल्लाह। तो गौसे आदम ने उस पे तमाचा नहीं मारा। जब उसने तमाचा मारा तो गौसे आदम ने दूसरा रुख उसकी तरफ घुमा दिया और इशारा किया, कहा लो इस पे भी मारो। जब इस पे मारने के लिए कहा तो वो नौजवान शर्मिंदा हो गया। कहने लगा अब्दुल कादिर तुमको तो बदला लेना चाहिए, लेकिन बजाय बदला लेने के तुम दूसरा रुख पेश कर रहे हो। बेटा जाओ ना मजमे से यार, जाओगे मजमा खराब होगा। अभी तो असल तकरीर बाकी ही है। आपके शहर बरेली से बहुत बड़े खतीब आए हैं, हम तो एक देहाती आदमी हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सुनना है। और फिर एक आले रसूल भी आपके बीच में आने वाले हैं, जिनको देखना ही समझो अपनी आखिरत बना लेनी। तो आप कहाँ जा रहे हो? बैठे रहो, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद इमाम। अच्छा ये बताओ, आजकल कोई बीवी अपने शौहर को तमाचा मारती है? बोलो भैया, कोई मारा गया हो तो बताई ना, नहीं पूरे मजमा में बेइज्जती हुई। हो सकता है कोई चुड़ैलिन हो जो मार दे, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता कि औरत अपने मर्द को तमाचा मारे। मारती नहीं है, बस बड़बड़ा लेती है। लेकिन ऐ लोगों, गौसे पाक को उस नौजवान ने तमाचा मारा था, तो गौसे पाक ने दूसरा रुख पेश किया। तो उसने कहा अब्दुल कादिर बदला लेना चाहे, बजाय बदला के तुम दूसरा रुख घुमा रहे हो। तो बड़े पीर ने फरमाया था मैं क्या बदला ले लूं तुमसे, तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया है। हाँ वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बगैर तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। नौजवान और शर्मिंदा हो गया कि मैंने क्या एहसान किया। कहा मैंने एहसान कहाँ किया, बगैर गलती के आपको तमाचा मारा। तो गौसे पाक फरमाते तूने बगैर गलती के तमाचा मारा, मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने गुस्से को पी लिया, सब्र कर लिया, तो तेरे वजह से मुझे सब्र की नेकी आज नसीब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान तुम अल्लाह। मारा न होता तो मुझे सब्र करने का मौका कहाँ मिलता। तूने मारा तो मुझे सब्र की तौफीक मिली, तो तूने एहसान किया कि तेरी वजह से सब्र जैसी नेकी मुझे नसीब हो गई। ये गौसे पाक थे, गौसे पाक की नियाज भी दिलाओ और उनकी बातों को भी देखो। जब उन्होंने नौजवान को नहीं मारा तो आप अपनी बीवी पे हाथ उठा दें, ये कितनी बुरी बात है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करते रहना। सुभान अल्लाह, ये मेरे सुभान नबी का हुक्म था कि मैं वसीयत करता हूँ कि तुम लोग औरतों के साथ भलाई करना। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलिन, इसलिए कि ये पसली की टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं। हुजूर फरमाते हैं पसली की टेढ़ी हड्डी से बनी, ये टेढ़ी ही रहेंगी जैसे हड्डी टेढ़ी होती। टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे हड्डी टूट जाएगी, बेशक। ऐसे इनका ज्यादा सीधा करिए तो दूर तो हो जाएंगे लेकिन सीधी नहीं होंगी। इसलिए इनके साथ भलाई करो, मेरे नबी ने फरमाया। लेकिन आज इंसान अपनी बीवी पे जुल्म करता। ऐ लोगों जुल्म न करो। हमारे तुम्हारे नबी के निकाह में कितनी बीवियां थी बताओ? एक वक्त में 9 मौजूद थीं और थी 11, लेकिन मौजूद एक वक्त में 9 रहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को मारा?
हदीस में हुजूर की बीवियों से पूछा गया था, या निसा नबी हल ज़रबकुन्ना रसूलुल्लाह, ऐ नबी की बीवियों बताओ कि अल्लाह के रसूल ने तुम लोगों को मारा? कुलना मा ज़रबना रसूलुल्लाह शय्यन क़त्तु बियदिही, नबी की बीवियों ने कहा था अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा, सुभान अल्लाह न हाथ से मारा न किसी चीज से मारा। आज हम जुल्म करते। अगर देखा जाते पतो ही है, अगर लड़कवा महीना 2 महीना नहीं मारिस तो के महतरिया चुड़ैलिन मोहल्लम घूम घूम का कहा था लड़कवा हमार तो मेहरी आएगा। अल्लाह जाने कौन घूटी पियाई दी से मुरीद हुई गए के तो हाथ है नहीं उठत। अल्लाह आजकल ही बुढ़िया मार खवावत जी हैं? और ये जब उम्र रहे तूरी जात रहे तब इनके पर का बीतत रहे। अल्लाह मार न खिलाओ, मेरे नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। बेशक लेकिन आजकल होते हैं कुछ। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमान ने लिखा है कि एक आदमी रहा है जो अपनी बीवी का बहुत मारे, जी और बीवी के माँ बाप बहुत अच्छे थे। माँ बाप ने जब घर से रुखसत किया था तो बाप ने कहा था बेटी शौहर के घर जा रही हो, जिंदगी में मुसीबत भी आएगी, खुशी के दिन भी आएंगे, मुसीबत के दिन भी आएंगे बेटी। जब अल्लाह मुसीबत का दिन देगा तो बेटी सब्र करना, और खुशी का दिन खुदा देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना। बेशक सुभान अल्लाह शौहर के घर से निकलने का इरादा कभी न करना। बेशक बाप ने समझा के भेजा था तो मार खाती रही, सब्र करती रही। अच्छे औलाद, अच्छे माँ बाप अपने औलाद को ही तरबियत देते। अब आजकल कुछ तो ऐसे जाहिल हैं कि अगर बिटिया घर से रुखसत हुई तो रोईबे करी, घर बार छूटत। जब रोए लगी तो पप्पा काका ही काहे रोवत है रे, डराई ना जा। अगर वो आंखें उठे तो के सारे आंखें फोड़ दे। अल्लाह अगर कुछ बोली तो का सारे कत्ल करा दे, चाहे 4 बीघा जमीन बिका जा, डराए ना। अल्लाह अल्लाह तो आजकल लोग अपने बिटिया को पहलवान बनाए पटवत। जी अच्छी नसीहत करके भेजो। उसने अपने औलाद को अच्छी नसीहत किया तो मार खाती रही, सब्र करती रही, औरत के मिजाज को परखती रही। अल्लाह का करम हुआ, कुछ दिनों के बाद शौहर के मिजाज के मुताबिक काम करने लगे तो धीरे धीरे मारपीट बंद। अब मारपीट बंद हो गई, हफ्ता भर नहीं मार पाए, दूसरे हफ्ता गुजर गया, वह मारपीट नहीं भे तो मर्दवा चटपटाए का हाई का कसके मारी के तो कोनो गलती ही नहीं मिलत। जी तो एक दिन मुहर्रम ठाड़ प्रोग्राम बनावे कि कैसे मारी, तो प्रोग्राम बनाए लिए कि जैसे मछली लेके अबे घर में रख देवे, और के बाद जब खाना बनाए के हमका भलाई खाए खाते तो पूछबे सब मछली बनाए हैं, तो अगर कहीं हाँ सब बनाए हैं तो ये कह के मरबे कि अरे सब काहे बना डाले, आधा रख दी थी कल का कही बेरे। अगर कहीं आधा बनाए ना आधा रख दिया है तो ये कह के मरबे कि रख काहे दिए रे, वो मछली हो सड़ जाए कि न सड़ी रे, नुकसान कहाँ से। आज उका मारे है, बना लीज पिलान, लेके आवा मछली घर में रख दी। बीवी ने खाना बनाया, जब बुलाया खाने के लिए तो लाठी लेके आवा कि आज मरहीन मारे गए। जब बैठा बीवी ने खाना रखा तो पूछा था सब मछली बनाया है, तो मूड हले कई सारे सब बना डाले, आधा रख दी थी कल का खाई बेरे, कह रे भूल गई थी आधी मछली मैंने कल के लिए भी रख दिया। जी अब यू सट बना बनावा खेल सब खत्म, अभी के आगे कुछ सवाल ही नहीं निकले। तो थोड़ा बहुत खैस के खाना हटा दिए। गर्मी का ज़माना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, जब ये लेटा तो हाथ पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है। वो बेचारी मोहब्बत में पैर दबा रही थी और जालिम हुई चक्कर में आसमान पर ताके बैठ पड़ा। थोड़ी देर बाद उका आसमान में एक हल्की सी लकीर नजर है, तो पूछा थे ये लकीर का सोरे, तो कहा तो वो फरिश्तन के सड़क हो, फरिश्तन के सड़क हो, कहीं ना रहती फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे चारपाई डाले है रे। अल्लाह अगर उनके मोटर एक्सीडेंट भवा फिसली तो हम मरब की बचब रे, दुश्मन वो उठाए के पीट के बहाई दी। ऐसे ऐसे जालिम होते हैं, अल्लाह ताला जालिम को कभी माफ नहीं करेगा। बेशक इसलिए लोगों जुल्म न करो। हमारी माँ बहनें जरा कुरान करीम सूरह नूर की कोई एक बातें सुन ले, जो आयत मैंने पढ़ी है अपनी तकरीर के मौजू में। अल्लाह फरमाता ला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, अल्लाह फरमाता है कोई औरत अपने घर में जमीन पर जोर से पैर न रखे, बेशक लियो